बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और टुडे माय टॉपिक इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। So guys, it's gonna be a game changer for both your professional and personal life as well. So first of all, we will talk about WIIFM. आप लोगों ने ये लफ्ज़ सुना होगा कि WIIFM. What is the meaning of WIIFM? So what's in it for me? The meaning of WIIFM is what is in it for me? How will I benefit from it? So, first of all, remember one thing. Whenever we go anywhere to meet someone, so we have to keep remember this thing. What is in it for me? Means कि हम जहाँ भी जा रहे हैं किसी से मुलाकात करने के लिए, तो we must know कि why we are going and what is the purpose of behind that. What is the agenda of behind that? To meeting someone, this is not an easiest task. We are spread our time to meet someone. So it should be a purposeful meeting, not without the purpose. So मैं आपको इसके बारे में ये आज ये बताना चाहूँगा कि हम किसी शख्स के पास जाते हैं तो डेफिनेटली टाइम इज़ वैल्यू ऑफ मनी। वी ऑल नो दैट हाउ मच टाइम इज़ प्रीशियस। सो हमें ये चीज़ का एहसास रखना चाहिए कि हम अगर किसी के पास जा रहे हैं तो उसके पास जो है वो कितना टाइम वो दे सकेगा हमें, और जो हमारा जाना है वहाँ पर वो भी जो है वो मकसद किसी ना किसी मकसद के तहत होना चाहिए। ये ना हो कि हम बिला फजूल जा रहे हैं हाय हेलो हाउ आर यू करके और जो ना वापस आ जाए और हमें पता भी ना हो कि हम किस मकसद के लिए उसके पास गए थे मिलने के लिए। तो ये जो टॉपिक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट अप्लाइड in written communication but in oral communication under the sun. It is used when you are going to meet someone. You must have to know about the meeting agenda and take some sort of appreciation why you are reaching out to them, and don't just beat about the bushes. Hi, hello, how are you? Why you are reaching that person? Every person is selfish because it is the way to tap into what motivate us and others, to repeatedly create an environment that helps us flourish. Whether using this concept for your kids, co-workers, managers, family, friends, or significant others, the same concept hold true. Self-interested people experience and sales people often use to remind themselves that prospects are always looking for benefits. देखिए, इसमें अमूमन ये चीज़ देखी जाती है, जो लोग होते हैं सेल्फ इंटरेस्टेड और या जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं जिनके पास एक अच्छा खासा वसी एक्सपीरियंस होता है, या फिर जो है वो जो सेल्स पर्सन होते हैं जो जा रहे होते हैं अपने कस्टमर के पास मुलाकात के लिए, तो वो लाजमी जो है उससे मिलने से पहले जो है वो कोई ऐसी अट्रैक्टिव बात उससे करेंगे जिससे जो है वो उसको फील आए कि मेरी जो मुलाकात है वो पर्पसफुल मुलाकात है, मैंने कोई टाइम जो है वेस्ट नहीं किया इस बंदे से मिलने के बाद। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू आर सेलिंग समथिंग, सो यू शुड हैव सम वैल्यूएबल रिमार्क्स या सम वैल्यूएबल कन्वर्सेशन विद दैट प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट जो है वो आपका जो है वो टारगेटेड क्लाइंट होता है या टारगेटेड कस्टमर होता है जिसके पास हम जाते हैं कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए। तो हमें जब भी कोई चीज़ हम डिस्कस करने के लिए किसी के पास जाएं तो हमें एक चीज़ का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारी जो मीटिंग हो वो बोरिंग ना हो, और वो मीटिंग जो है पर्पसफुल होनी चाहिए। उस मीटिंग से जो है वो हमारा जो कस्टमर है वो जो है उसको फील हो कि यार मैंने आज कुछ हासिल किया है इस मीटिंग से और मुझे अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है इस मीटिंग से। तो ये चीज़ रियलाइज़ करवाना जो है वो एक बेहतर काम है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इंडस्ट्री होती क्या चीज़ है, इंडस्ट्री कहते किसको है। तो हम डेफिनेशन आपको बताएंगे इंडस्ट्री की कि एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट आर रिलेटेड टू बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज इन मॉडर्न इकोनॉमीज। देयर आर डजन ऑफ इंडस्ट्रीज classifications are typically ground into large categories called sector. तो इंडस्ट्रीज जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज कहीं पर एक सर्टेन एरिया के अंदर जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को रन कर रही होती हैं, वो जो है वो इंडस्ट्री कहलाती है। वो तमाम लोगों का अमलगमेशन, उन तमाम लोगों का जो है एक यकजही के साथ काम करने को जो है उस प्रोसेसेस को जो जिसके अंदर रॉ मटेरियल से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाए तो उसको जो है वो मतलब इंडस्ट्री कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बने उसको जो है वो इंडस्ट्री कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? सो वी शुड नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन
An organization group of people with a particular purpose, such as a business or a government department. An organization is an official group of people, for example, a political party, a business, a charity or a club. तो हम जहाँ इस बात को समझ सकते हैं कि लोगों के एक साथ काम करने वाली जगह जो है, किसी भी एक जो है जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर किसी एक मकसद के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं, ऐसी जगह को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जिनका मकसद एक होता है, उनमें लोग बेताशा होते हैं, लोगों का जो है ना बेहुजूम जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए जो है वो गामजन हो, तो ऐसे लोगों के हुजूम को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी रेफर्स to the applied organizational psychology used to study, analyze, and understand human behavior in the workplace. So, there are two elements of psychology. First is economic, and the second is social and psychological aspect of the industry. Industrial psychology deal with the human behavior in the entire industry environment. Consequently, it studies the economic, social, and social psychological aspect of human behavior. So, हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो स्टडी करती है, और जो है उसके बारे में जो है वो कुछ एनालाइज करती है चीज़ों को, और फिर जो है वो उसको गैदर करके जो है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है। इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे व्हाट वी वांट। एक्चुअली एवरी पर्सन हैज़ a desire to become a something, to have something. So we will discuss about what we want, ताकि हमें पता चले कि जब हम किसी के पास जाएं मुलाकात के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको क्या चाहिए हमसे, या हमारे पास कोई आ रहा है मुलाकात के लिए, तो वी शुड नो कि व्हाट वी वांट। तो जो मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन जो है जो उनकी वांट्स है, मैं आज उसके बारे में आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ कि जो है मेजोरिटी ऑफ पीपल व्हाट दे वांट। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि एक शख्स जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सक्सेस हासिल करे, ठीक है, उसको हेल्थ मिले और उसके पास अथॉरिटीज हों और वो मोटिवेटेड हो, उसको मोटिवेशन करने वाले लोग उसके जो ना आसपास मौजूद हों, और वो चाहेगा कि उसके पास नॉलेज हो, ठीक है, और वो खुश रहे, हैप्पीनेस उसके पास मौजूद होनी चाहिए, और सिक्योरिटी उसके पास हो। सिक्योरिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। फिर साथ साथ में वेल्थ हो, और फोबिया ना हो उसके पास, शेल्टर उसके पास मौजूद होना चाहिए, रिस्पेक्ट लोग करें उसको रिस्पेक्ट दें, सही है, एवरी पर्सन नीड सम रिस्पेक्ट। फिर गुड कम्युनिकेशन उसके पास मौजूद होनी चाहिए, नो फियर, किसी किस्म का खौफ खतरा उसको नहीं होना चाहिए, रिलैक्सेशन लाइफ वो अपनी जो है इंजॉय करे, रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को गुजारे, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए हर बंदे के पास, पीस ऑफ माइंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसकी, सही है, किसी भी जगह पे किसी भी काम को अगर वो स्टार्ट करता है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। रिलेशनशिप जो है वो अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप उसके बिल्ड हो, ताकि जो है वो एक अच्छा आउटकम वो हासिल करे। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू अचीव इट। सो व्हाट वी वांट एंड हाउ टू अचीव इट। तो हमें पता लग गया कि हमारी वांट्स क्या है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वांट्स को हासिल करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे हमें हमारी वो वांट्स हासिल हो जाए। तो सबसे पहले तो सेल्फ मैस्टरी है, ठीक है। सेकंड, नॉलेज एनहांसमेंट, ठीक है, हमें अपनी नॉलेज एनहांसमेंट करनी चाहिए तमाम वांट्स को अचीव करने के लिए। पर्सनल मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करें, ठीक है, माइंड एंड ब्रेन का अच्छा इस्तेमाल करें। लर्निंग अपनी जो है वो इनहांस करनी चाहिए। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो हमारे अंदर जो है वो एक होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए हमें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए हमारे अंदर, लाइक हम किसी से बात करें तो एटलीस्ट हम जो है वो कॉन्फिडेंट हो। जब हम किसी बात के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं तो उसको एक अच्छे तरीके से जो है वो हम डिलीवर कर पाते हैं लोगों को। इसके अलावा हम बात करेंगे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, मतलब बैगर ऑफ द लाइन नहीं बनना है हमने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है ना करनी है किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए। जब तक हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे तो वो उसको हम हासिल किस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप जो है ना एक जो है वो ट्रेडिशनल वेज को जो है ना फॉलो करते हुए जो है वो आउटकम्स है। अगर आप किसी जगह के अंदर स्टक हो गए और जो है उसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो यू मस्ट नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। फिर पावर ऑफ थॉट्स होनी चाहिए आपके पास, थिंकिंग पावर होनी चाहिए। एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स आपका जो है ऐसा हो कि प्रोफेशनल एटीट्यूड हो, प्रोफेशनल बिहेवियर हो। एक्सपीरियंशियल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो। रैपिड बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, सही है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगर मैनेज करना जो है विच इज़ मोस्ट डिफिकल्ट
तो एंगर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी जगह पे हम एसोसिएटेड होते हैं, तो वहाँ पर जो है हमें अपनी एंगर को मैनेज करना अगर आ जाए तो हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, और हमें जो हासिल करना है वो हासिल करने से भी कोई नहीं रोक सकता अगर हमें कंट्रोल है हमारी जो है वो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। तो पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, सही है ना। फिर पावर ऑफ अफर्मेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसीजर जिससे हम जो है वो अपनी वांट्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेंज की। तो चेंज जो है ना, देखिए हमें चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, सही है, और टू इम्प्लीमेंट। चेंज जो है वो मतलब चेंज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो चेंज मीन्स के वक्त अपना बंदा जो है वो प्रेजेंट स्टेट से जो है वो किसी ना किसी टेक्निक्स को यूज करता हो, वो अपनी डिजायर स्टेट्स के अंदर आ जाए। जब इंसान प्रेजेंट स्टेट से अपने डिजायर स्टेट्स के अंदर जाता है तो इट इज कॉल्ड चेंज। सो तो अब हम बात करेंगे रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू चेंज हैबिट एंड बिहेवियर। हमें अपना जो है वो जो एक थिंकिंग प्रोसेस है उसको रिप्रोग्रामिंग करनी होगी, सही है, और जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो चेंज करना होगा, अपनी हैबिट्स को, अपने बिहेवियर्स को, टू अचीव दैट गोल, ठीक है। चेंज डज नॉट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ विल पावर, सही है। अब हम आपको कम्युनिकेशन मॉडल बताएंगे। देखिए कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो मैं आपको एनएलपी से रिलेटेड बता रहा हूँ कम्युनिकेशन मॉडल, क्योंकि ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, और मैं जो है इसको बड़ा शॉर्ट करता हुआ, समराइज करता हुआ मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं डिलीवर कर दूँ। देखिए एनएलपी के तहत जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस बात का, उस मॉडल को मैं एक्सप्लेन कर दूँ वो मॉडल किस तरीके का होता है कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें हम देखें एक्सटर्नल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर करते हैं, सही है, सबसे पहले। और जब वो प्रोसेस के अंदर जाता है तो टाइम एंड स्पेस आ जाता है। फिर देन अगेन नेक्स्ट प्रोसेस, जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका लैंग्वेज का होता है। फिर मेमोरीज आ जाती है, फिर डिसीजंस आ जाते हैं, फिर आपका एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड इवेंट्स। वैल्यूज एंड इवेंट के बाद जो है वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस होती है, फिर स्टेट आपका वो आ जाता है, फिर साइकोलॉजी, देन जो है वो बिहेवियर आपका आउटकम बनता है। यानी कि इसमें अगर मैं बात करूंगा तो ये डिफरेंट जो है वो फिल्टर्स आप कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ जो सबसे पहले आप इनपुट करते हैं, सही है, अपने आप के अंदर रिसीव करते हैं कोई भी बात या कोई भी नॉलेज, देन उसको आप जो है डिफरेंट फेजेस से, 2 फेजेस से आप फिल्टर करते हैं, फिल्टर 1 एंड फिल्टर 2। फिल्टर 2 जो है वो फाइनल फिल्टर होता है, सही है। इट इज कम आउट विद आवर स्पोकन वर्ड्स एंड बिहेवियर। जब हम फिल्टर आउट कर देते हैं सेकंड, तो उसके बाद जो है वो वर्ड्स हमारे बिहेवियर बन जाते हैं, और जो है वो हमारे वर्ड्स जो है वो हमारे मतलब आउटकम होता है जो भी हमारा। तो अब हम कम्युनिकेशन मॉडल को आपको बताते हैं कि हम इसमें किस तरीके से डिस्टॉर्ट, जनरलाइज, डिलीट करके जो है वो अपने आउटकम और बिहेवियर को जो है ना वो बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू आवर 5 सेंसेस। तो वी ऑल नो कि मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं। नंबर 1 स्मेल, नंबर 2 टच, नंबर 3 टेस्ट, नंबर 4 जो है हेयरिंग, नंबर 5 जो है वो साइट्स। तो इन 5 सेंसेस के तहत जो है वो हम तमाम चीज़ों को जो है वो एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, और फर्दर उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। जनरली वी रिसीव मोर देन 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम इनटू अस इन एवरी सिंगल सेकंड। मींस कि आप एक सिंगल सेकंड के अंदर जो है वो 22 यानी कि 2 मिलियन जो है वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग जो है वो मतलब गैदर कर रहे होते हैं, यानी कि रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नाउ if we were to process all of that information would go into overwhelm, overload. We would not be able to function. So we naturally filter out what is not necessary for us to be consciously aware of. So this is for example means कि हम जो है वो जब 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक सेकंड के अंदर जब हम रिसीव कर रहे होते हैं, और अगर उसी वॉल्यूम ऑफ नॉलेज को और वॉल्यूम ऑफ रिसीविंग डेटा को अगर हम जो है वो आउट करना शुरू कर दें, तो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन हम जो है वो कर रहे होंगे और इससे जो है ना हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाई वी आर फिल्टरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन 2 स्टेजेस। मीन्स के फिल्टर 1 हम करते हैं, उसको फिल्टर 1 करने के साथ साथ जो है वो जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को मजीद आगे प्रोसेस में डालते हैं तो जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका होता है। मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर 2 मिलियन की बात करते हैं, हम 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम इन सेकंड में लेते हैं, 1 सेकंड में, तो हम उसमें से जो है वो 500 बिट्स भी जो है वो हमारे पास जो नहीं बचता, बाकी सब का सब हम जो है वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, जिससे जो है वो हमारा डेटा रिड्यूस होकर आउटकम उसका हम निकाल देते हैं, तो जो कि हमारे लिए आसान भी होता है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिफरेंट थिंग्स, डिस्टॉर्टेड डिफरेंट थिंग्स एंड जनरलाइज डिफरेंट थिंग्स, deletion, distortion and generalization with view to getting back to the original
choice and opening up a person's map of the world. Following is the process of filter. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी मीन्स के फिल्टर प्रोसेस बता चुका हूँ, मजीद इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। देखिए इसमें जो है हमारे पास जो कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 2 मिलियन बिट्स इन्फॉर्मेशन जो है वो हम 1 सेकंड के अंदर जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, और उसमें जो है वो बहुत सारा जो है ना मतलब अननेसेसरी डेटा भी होता है जो कि हम सुन रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं इन तमाम 5 सेंसेस से। तो ज़रूरी नहीं कि वो तमाम का तमाम डेटा जो है वो हम कहीं पर उसका आउटपुट प्रॉपर एग्जैक्ट जो है वो 2 मिलियन बिट्स जो है वो फॉरवर्ड करें। तो इसके लिए हम जो 2 फिल्टर्स का जो यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है हम वो जो काम की बात होती है उस पूरे सिनेरियो में से जो है वो हम काम की बात जो है वो जस्ट डिलीवर करते हैं, बाकी तमाम डेटा हम डिलीट कर देते हैं। सही है। और डिस्टॉर्शन और जनरलाइज तरीके से जो है उसको जनरलाइज करके हम उसको रिड्यूस करके डेटा को आगे डिलीवर करते हैं। तो दैट इज आवर बिहेवियर, थ्रू आवर बिहेवियर और थ्रू आवर स्पोकन वर्ड्स। तो ये था हमारा एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल। अब हम बात करते हैं आपसे कॉज एंड इफेक्ट्स। तो एक्चुअली व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट? दिस इज अ वेरी लेंथी टॉपिक, बट आई विल ट्राई टू रिड्यूस एंड सम अप एंड समराइज इट फॉर यू। Cause side. Always remember, cause side said, I am the responsible of everything. Cause side, what said the cause side? Cause side said, I am the responsible of everything. ठीक है, क्योंकि देखिए कॉजेज जो हैं एक्चुअल में वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं तमाम रिजल्ट्स की। ठीक है, क्योंकि कॉजेज हैज रिजल्ट्स। और इफ यू टॉक अबाउट इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स जो है वो रीजन होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं कॉजेज के ऊपर। वंस कॉजेज विल अकर देन इफेक्ट विल जनरेट। कॉजेज होंगी तो इफेक्ट्स होंगी। तो मेन जो रोल होता है वो कॉजेज का होता है हमारी लाइफ के अंदर। हम किसी ना किसी वजह से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो देखें कॉजेज हमने जो है वो हमारी अपनी जो है वो क्रिएट करना होती हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारी कॉजेज जो है वो क्या हैं और उनके सोल्यूशंस क्या हैं, तो हम बहुत अच्छे से जो है ना वो अपनी जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो कॉजेज हैं अगर जब वो गलत हैं, हमारे लिए नेगेटिव हैं, तो उनको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं कॉजेज को। देखिए जब तक हमें कॉजेज ही नहीं पता होंगी तो हम उसका सोल्यूशन कैसे लेकर आएंगे? हमारी जिंदगी में जो मसाइल हैं उनकी वजूहात क्या हैं? जब तक हमें वजूहात का नहीं पता होगा, हमारी जिंदगी के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम उनके जो है वजूहात क्या हैं, तो हम उनको उन पे ओवरकम कैसे करेंगे और उनको उनके हल किस तरीके से निकालेंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग, वी शुड नो द कॉज ऑफ एनी इफेक्ट। तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में। तो देखिए मैंने इसको समराइज किया है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, जो है वो टॉपिक इतना लेंथी था, मैंने इसको समराइज करके कोशिश की है कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग दे दूं। बाकी है कि फिर नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं मजीद अपनी वीडियोस लेकर आऊँगा, तो जो कि आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल होगी डेफिनेटली। आप लोग अपना फीडबैक भी दिया करें मुझे, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने कमेंट्स भी दिया करें, और अपनी डिजायरेबल टॉपिक्स भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि सर आप जो है वो इस टॉपिक पर डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आप लोगों के लिए जो है ना किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक को जो है वो बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको जो है वो डिलीवर कर सकूँ। तो थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से जो है वो अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो मैं जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो आप लोगों के साथ जो है ये अपनी जो है पूरी लाइफ की जो है वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपसे, और इतने वैल्यूएबल जो है वो टॉपिक्स जो है वो आपसे जो है मैं मतलब शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने जो है वो अच्छी खासी कॉस्ट इसके ऊपर दे करके जो है वो इन टॉपिक्स को जो है लर्न किया है। तो मैं चाहता हूं कि नॉलेज को वो मैं शेयर करूं उन लोगों के साथ जो लोग नहीं कर सकते इतने महंगे महंगे कोर्सेज। तो मेरी ख्वाहिश है कि जो कोर्सेज मैंने किए हैं एक अपनी कॉस्ट देके, तो मैं वो जो है आप लोगों तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाऊं। तो वंस अगेन थैंक यू, और जो है रिमेंबर कि आप जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को कोशिश करें सब्सक्राइब करें और स्प्रेड करें, सही है, अपने तमाम सर्कल के अंदर, ताकि जो है वो ये एक वैल्यूएबल नॉलेज जो है वो तमाम लोगों के अंदर जो है वो मेरा मैसेज पहुँच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।